नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हाय मौर्या राजू भाई। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं कुछ रोचक कहानी आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलवा जिले के गागोदना नामक गांव में हुआ था। बचपन में विनोबा जी को घूमने का विशेष शौक था। वे अपने गांव के आसपास की पहाड़ियों, खेतों, नदियों एवं अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया करते थे। वे पढ़ाई के दिनों में पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ आध्यात्मिक पुस्तकों को भी पढ़ा करते थे। विनोबा जी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। उनकी प्रारंभिक रचनाएं मराठी भाषा में है। बाद में उन्होंने हिंदी, तमिल, संस्कृत और बंगला में अनेक पुस्तकों की रचना की। कर्तव्यनिष्ठ विनोबा भावे। महात्मा गांधी के आग्रह पर विनोबा साबरमती आश्रम चले आए। आश्रम में आकर वे खेती का काम करने लगे। वहाँ वे कई महीनों तक मौन रहकर कार्य करते रहे। इनके कार्यों से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें प्रथम सत्याग्रही की संज्ञा दे डाली। विनोबा जी किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, तभी एक बिच्छू ने उनके पैर में डंक मार दिया। दर्द से पीड़ित बिच्छू के जहर से उनका पैर काला पड़ गया। पीड़ा बढ़ने पर उन्होंने चरखा मंगाया और एकाग्र होकर सूत काटने लगे। इस कार्य में वे इतने तन्मय हो गए कि उन्हें न तो बिच्छू के डंक मारने का ध्यान रहा और न ही पीड़ा का। सुनो और गुनो, ये भी शब्द थे विनोबा भावे जी के। 1932 में धलिया जेल में रहकर उन्होंने गीता पर 18 प्रवचन दिए, जो आज गीता प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध है। वे हर समय चिंतन मनन में लीन रहते थे। वे लोगों की सेवा करना उनका धर्म बन गया था। विनोबा जी के विचार। समता का अर्थ है बराबरी, ऐसी बराबरी जिसमें योग्यता के अनुसार सभी का आकलन हो। भक्ति ढोंग नहीं है। दिन भर पाप करके झूठ बोलकर प्रार्थना नहीं होती। जिस घर में उद्योग की शिक्षा नहीं है, उस घर के बच्चे जल्दी घर का नाश कर देंगे। स्वावलंबन का अर्थ है अपने आप पर निर्भर होना। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का मुंह ताकना, अर्थात जितना कमाओ उतना खाओ। विनोबा जी के कोने कोने में स्थित सुदूर गांवों तक जाते और वहां वे भूमिहीन किसानों को, जो बड़े किसान थे जिनके पास ज़्यादा खेती थी, उनसे वे थोड़ा थोड़ा करके ज़मीन दिलाते थे। इस तरह भूदान यज्ञ के जरिए देश के अनेक भूमिहीन लोगों को विनोबा जी ने ज़मीन दिलाई। विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत के 3 तत्व हैं: सत्य, अहिंसा और त्याग। उनका कहना था कि आध्यात्मिक विकास का आधार सत्य है, सामाजिक विकास का आधार अहिंसा है और आर्थिक विकास का आधार त्याग है। सर्वोदय का उपदेश स्वशासन और स्वावलंबन मानते थे। उन दिनों चंबल की घाट में डाकुओं का बहुत आतंक था। विनोबा जी चंबल घाटी के कनेरा गांव में गए। वहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर चंबल घाटी के 19 डाकुओं ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। आचार्य विनोबा भावे ने जीवन के कई पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। वे जहाँ तहाँ आयोजित प्रार्थना सभाओं, गोष्ठियों में प्रवचन दिया करते थे। यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके विचार संक्षिप्त में दिए जाएंगे। समता का मतलब क्या है? बराबरी। कैसी बराबरी? घर में 4 रोटियां हैं और 2 खाने वाले, हर एक को कितनी रोटियां दी जाए? 2-2। ऐसी समता अगर माताएं सीख ले तो अनर्थ हो जाएगा। 25 साल तो एक अतिसार से मरेगा और दूसरा भूख से। समता का अर्थ है योग्यता के अनुसार कीमत आंकना। अपने देश में आलस्य का भारी वातावरण है। यह आलस्य बेकारी के कारण आया है। भक्ति के माने ढोंग नहीं। हमें उद्योग छोड़कर झूठी भक्ति नहीं करनी है। खाली समय में भगवान का स्मरण कर लो। दिन भर पाप करके झूठ बोलकर प्रार्थना नहीं होती। जिसे जो आता है वह उसे दूसरे को सिखाओ और जो सीख सके उसे खुद सीखे। केवल पाठशाला की शिक्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।
कहा जाता है कि वशिष्ठ ऋषि का आश्रम में गाय और बाघ एक झरने पर पानी पीते थे। इसका अर्थ क्या हुआ? बाघ की न केवल क्रूरता नष्ट होती थी बल्कि गाय की भीरुता भी नष्ट हो जाती थी। मतलब गाय भय, शेर क्रूरता, इस तरह मेल बैठता है। नहीं तो शेर को गाय बनाने का सामर्थ्य तो सर्कस वाले में भी ही है। विनोबा जी ने अपना सारा जीवन एक साधक की तरह बिताया। वे ऋषि, गुरु, क्रांति दूत सभी कुछ थे। 15 नवंबर 1982 को हो गया उनका निधन और वह इस देश को छोड़कर और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 1983 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर यह कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।